जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हम लोग घातांक के नियम कुछ होते हैं उनके द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घातांक के नियमों को एक-एक करके पढ़ेंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और लास्ट तक देखने के बाद आप 100% गारंटी के साथ यहाँ बहुत कुछ सीख के जाएँगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं सब घातांक के नियम को एक-एक करके बताने वाला हूँ और सभी के साथ एक-एक, दो-दो एग्ज़ाम्पल भी बताऊँगा जिससे कि आपके सभी नियम एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले नियम को। पहला नियम है, अगर a कोई प्राकृतिक संख्या है उसका घात m है और फिर वही a प्राकृतिक संख्या उसका घात n है, अगर उन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है तो दोनों की घात आपस में जुड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी संख्या दोनों जगह आधार उसका सेम रहे और उसका घात अलग-अलग रहे तो दोनों का आधार सेम होने की वजह से अगर उनके बीच में गुणा हो रहा है तो उनका घात आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए a का घात m है, गुणा हो रहा है, फिर a का घात n है तो ये a का पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी कि दोनों घात आपस में जुड़ जाएँगे। तो यहाँ पर इसको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा देखते हैं। जो हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है वो यहाँ पर 4 का घात 2 दिया हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 4 का घात 3 दिया हुआ है। तो आपको बस इसी फ़ॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर 4 का घात 2 और यहाँ पर गुणे 4 का घात 3 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि अगर आधार हमारा समान है तो गुणा में घात जुड़ जाता है, तो यहाँ m प्लस n कर देंगे। इसी फार्मूले से यहाँ पर 4 का घात कर देंगे 2 प्लस 3 कर देंगे। तो इसको आगे हल करेंगे तो लिखेंगे 4 का घात 3 और 2 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 का घात 5 आ जाएगा। यही इसका हल हो जाएगा। अगर आप इसको आगे हल करना चाहें तो आगे भी हल कर सकते हैं। अगर इसी पे छोड़ देंगे तो यह भी इसका हल होगा। अब देखते हैं दूसरे वाले एग्ज़ाम्पल को। दूसरा वाला एग्ज़ाम्पल आपको बीजगणित में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए b का पावर 3 है और यहाँ पर b का पावर 2 है और यहाँ पर b का पावर 5 है, यानी कि b का घात 3, b का घात 2 और b का घात 5। तो यहाँ पर देखिए आधार सब जगह b, b, b है। तो यहाँ पर जो घात है वो आपस में जुड़ जाएँगे। तो यहाँ पर b का घात लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस 5। तो यहाँ पर b का घात हो जाएगा 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये आपको अलजेब्रा यानी कि बीजगणित में देखने को मिलेगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अंकगणित में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं पहला वाला नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आधार समान है तो गुणा में घात आपस में जुड़ जाता है। ये हमने पहला नियम पढ़ा। अब देखते हैं दूसरे नियम को। हमारा दूसरा नियम है, अगर किसी भी संख्या का घात m है और फिर उसी संख्या का घात n है और उन दोनों के बीच में भाग हो रहा है तो इसको हम लोग भाग में घात घटा देते हैं। अगर आधार समान होता है तो भाग में घात आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n। तो यहाँ पर m में से n को घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा ये तभी लगेगा जब m का मान n से बड़ा होगा, यानी कि m जो होगा बड़ा होना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कभी-कभी इसी फार्मूले को इस तरह से लिख दिया जाता है a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इज इक्वल टू होगा a का पावर m माइनस n। बस वही चीज़ है, केवल उसका रूप बदला हुआ है। यहाँ पर हमने a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n को बटे में कर दिया है, बस वही चीज़ है। और ध्यान दीजिए अब यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल जो है, यहाँ पर 6 का घात 15 दिया हुआ है, फिर डिवाइड 6 का घात 10 दिया हुआ है। तो हमने अभी पढ़ा है अगर आधार समान रहेगा तो भाग में घात क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर हम 6 का घात 15 माइनस 10 करेंगे। इसको आगे हल करेंगे तो 6 का घात 15 में से 10 को घटाएंगे तो बचेगा 5। तो ये 6 का घात 5 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर x का घात 7 दिया हुआ है भाग फिर x का घात 5 दिया हुआ है। तो आप इसको x का घात 7 माइनस 5 लिख सकते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो x का घात
7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बीजगणित में देखने को मिलेंगे, यानी कि जिनमें एक्स वाई जेड या ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर जुड़ा रहता है, वो अक्सर आपको क्वेश्चन बीजगणित में देखने को मिलते हैं, और जो अंकों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो आपको अंकगणित में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे तीसरे नियम को। ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या ए है और उसका घात m है और कोष्टक लगा के पूरे का घात n लिख देता है, तो यहाँ पर जो दोनों घात होते हैं m और n, उनका गुणा हो जाता है। आधार को आपको वही रखना है, यानी कि a रखना है, और m और n जो घात होते हैं उन दोनों का गुणा कर देते हैं। अगर a का पावर m है और उसका होल पावर n है, तो a का पावर m इंटू n कर देते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखिए। अगर यहाँ पर देखिए, पहला एग्जाम्पल जो है 3 का घात 4 दिया हुआ है और पूरे का घात फिर से 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 का घात 4 और 3 का हम कर देंगे गुणा। अब जब हम 3 का घात 4 और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 का घात आ जाएगा 4 तिहाई 12। तो इसका यह आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर a का घात 6 दिया हुआ है और फिर उसका पूरे का घात 2 दिया हुआ है। तो a का घात हम लोग लिखेंगे 6 गुणे 2, और यहाँ पर a का घात हो जाएगा 6 दूनी 12। तो ये a का घात 12 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे चौथे नियम को। चौथा नियम है, अगर a कोई संख्या है, उसका घात m है, और यहाँ पर गुणा है b कोई संख्या है, दूसरी संख्या, उसका घात m है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका घात जो होगा बराबर होगा, और इससे पहले आपने जो नियम पढ़ा था वहाँ पर जो आधार था वो बराबर था। तो यहाँ पर जो घात रहेगा वो बराबर रहेगा। तो यहाँ पर अगर कोई a है, उसका घात m है, और फिर कोई दूसरी संख्या है, उसका घात m है, तो हम लोग दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, यानी कि a और b का गुणा कर देंगे। तो a गुणे b और पूरे का घात m कर देंगे। अगर आधार अलग अलग हो और घात समान हो, तो इन दोनों को हम गुणा के रूप में करके पूरे का घात m लगा देते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का घात 5 दिया हुआ है और 3 का भी घात 5 दिया हुआ है। तो दोनों का देखिए घात जो है समान है, तो हम यहाँ पर 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे और पूरे का घात 5 कर देंगे, और इसको आगे हल करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 का घात 5 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a कोई संख्या है, उसका घात 3 दिया हुआ है, और b भी कोई संख्या है, उसका घात 3 दिया है, और c भी कोई संख्या है, उसका भी घात 3 दिया हुआ है। तो ये सभी गुणा के रूप में है, तो हम लोग इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, a इंटू बी इंटू सी का होल पावर 3 कर देंगे, क्योंकि तीनों में घात 3 है, तो इसलिए तीनों का घात समान है, तो इसलिए पूरे का घात लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, किताब में आपको इस तरह से भी दे सकता है, a b c घात 3 दिया है, तो ये दोनों सेम चीज़ है। अगर बीच में गुणा का चिन्ह लगा दे तो भी आपका इन तीनों का गुणा हुआ है। अगर गुणा का चिन्ह नहीं लगाता है, डायरेक्ट a b c पूरे का घात 3 लगा देता है, तो भी आपका सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाँचवें वाले नियम को। पाँचवा नियम है, अगर a कोई संख्या है, उसका घात m है, बटे b कोई संख्या है, उसका घात m है, तो हम इसको a बटे b का होल पावर m, यानी कि अगर घात दोनों में समान रहता है और दोनों संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह रहे या फिर बटे लगा रहे, तो हम उन दोनों को a बटे b और पूरे का घात m कर देंगे, यानी कि जो भी संख्या घात में रहेगी उसको दोनों का घात कर देंगे। यहाँ पर देखिए, a का घात 4 दिया हुआ है, बीच में भाग का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर बटे में भी दे सकता था, b का घात 4 है, तो हम इसको लिखेंगे a बटे b पूरे का घात 4। ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, a डिवाइड बाई b पूरे का घात 4। ये दोनों आपके सही हैं, ये वाला भी सही है और इस तरह से भी आपका सही है। यहाँ पर देखिए संख्याओं में देखिए इसको, यहाँ 7 का घात 3 दिया हुआ है और भाग का चिन्ह दिया हुआ है, 2 का घात 3 दिया हुआ है, तो इसको आप 7 बटे 2 का घात 3 लिख सकते हैं, या फिर 7 डिवाइड बाई 2 घात 3 लिख सकते हैं। तो दोनों आपके सही हैं। अब देखते हैं छठवें नियम को। छठवां नियम है, अगर कोई भी संख्या a है, उसका घात 0 है, तो हमेशा उसका मान 1 होता है। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ए की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 का घात 0 रहेगा तो वो अपरिभाषित होता है, यानी कि उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए पहले वाले एग्जाम्पल को, यहाँ पर देखिए 3 का घात 0 दिया हुआ है, तो 3 का घात 0 इसका मान 1 होगा। इसी प्रकार से 2 का घात 0 है तो इसका भी मान 1 होगा, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 1 का घात 0 है तो ये इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 2 ये 3 हो गया, तो इन तीनों को जोड़ने पर 3 आ गए जो कि इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ए का घात 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या होनी चाहिए 0 के अलावा, अगर उसका भी घात 0 दिया रहेगा तो वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर b का घात 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, और फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा जो दूसरे का आंसर है। तो चलिए हम लोग सीखेंगे लास्ट और 7वें नियम को। अगर ए कोई संख्या है, उसका घात जो है माइनस में दिया हुआ है, तो उसको अगर हम पलट देंगे उस संख्या को 1/a का घात m हो जाएगा, यानी कि जो घात माइनस में था वो घात प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ इसको देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा। पहला एग्जाम्पल जो है 3 का घात -2 दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए किसी भी संख्या का आप बटे 1 मान सकते हैं। तो यहाँ मैं 3 का बटे 1 लिख सकता हूँ इसको। तो इसको आगे हल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे चला जाएगा, और ये इसका जो घात है ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इसको आप आगे हल करेंगे तो आप 1/3 का स्क्वायर आप जानते हैं 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर a इंटू बी का होल पावर 3 माइनस का 3 है, तो इसको आप जब पलटेंगे तो यहाँ पर 1/a इंटू बी का होल पावर प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 3 था, जब इसको हमने 1/ab का पावर 3 कर दिया, यहाँ पर ये जो घात माइनस में था वो प्लस में हो गया इस नियम के अनुसार। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सभी नियम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।